हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के मैथ सेक्शन पे काम कर रहे थे। और जो हमारा सेक्शन चल रहा था वो औसत पर आधारित प्रश्नों पे चल रहा था। तो चलिए देखते हैं, ये दूसरा क्लास है। औसत पर कह रहा है कि 45 परिणामों का औसत जो है आपका 23 है। यदि उनमें पहले 22 का औसत 18 हो और अंतिम 22 का औसत 21 हो, तो 23 परिणामों का औसत क्या होगा? 23वें परिणाम का। ठीक है, 23वें परिणाम का। अच्छा देखिए, इसमें टोटल परिणाम कितने दिए हुए हैं? 45 कह रहा है। 45 हैं तो 45 में कह रहा है पहला 22, तो 45 में पहला 22 ये इधर ले लिया और अंतिम 22 इधर लिया, तो बीच में एक ही परिणाम बचेगा, क्योंकि 22 22 44 और एक 45। तो ये बीच वाला कौन सा सेंटर, मतलब 23वां, और यही 23वां हमें क्या करना है? पता करना है। तो एक बात बताइए, 22वां मतलब इधर 22 लोग हैं, नंबर n कितने हैं? 22, और इसका एवरेज कितना दे रखा है आपको? 18। और ये आपके नंबर 22 लोग इधर हैं और इनका एवरेज कितना दे रखा है? 21। तो अब बताइए इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा आपको 21 को 22 से 22, 21 दूना 42 के 2 के अलावा 4, और 21 दूना 42 और 42 और 4 46, ये हो गया। और इसका सम कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 के 6 से अलावा 3, 18 दूना 36 और 3 39। तो ये शुरुआत के 22 का योग है, या अंतिम के 22 का योग है। अच्छा, टोटल जो नंबर हैं वो टोटल कितने हैं? टोटल आपके कितने हैं? आपके 45 हैं। इनका एवरेज कितना दे रखा है? इनका एवरेज आपको दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है आपको सवाल में 23। कितना दे रखा है? 23। तो इनका योग कितना हो जाएगा? यस बराबर, दोनों को गुणा कर लीजिए। तो 45 को जब हम 23 से गुणा करेंगे तो इनका कैलकुलेशन आ जाएगा 1003 और 5, 1035। 1000 कितना हो जाएगा? 35। गुणा कर लीजिएगा। अब आप देखिए, टोटल जितने नंबर हैं, टोटल 4500, उनका योग कितना दे रखा है? 1035। शुरू के 22 का इतना है, अंतिम के 22 का इतना है। तो मतलब इसमें से 22 22 44, मतलब एक संख्या ही 23वीं तो बच रही है। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो वही 23वीं संख्या आपकी क्या हो जाएगी? बच जाएगी। तो 462 में हम 396 जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 6 15 5 अलावा 1 हो जाएगा, और 8। अब 858 को किससे घटाएं? 1035 में से 858 जब आप घटा देंगे तो 15 में से 8 7 15, 7 बचेगा, यहाँ 2 12, 12 में से आपका 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और यहाँ बचा 9, 177 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कुछ नहीं करना था, 4500 का दिया हुआ था, शुरू के 22 दिए हैं, अंतिम 22 दिए हैं। तो पहले 4500 का योग कितना होगा? 1035। शुरू के 22 का योग कितना हो गया? उसके औसत से गुणा कर दिए। अंतिम के 22 का योग पता करना था तो उसके औसत से गुणा कर दिए। अब 22 22 44 इनका टोटल जोड़ लीजिए और टोटल 45 में से घटा दीजिए, तो वही 23वां जो छूटेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 177। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, ये भी सवाल थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसका थोड़ा लेंदी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है? 3 संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है और तीसरी की 2 गुना है। कौन सी संख्या? दूसरी वाली संख्या। तो यहाँ पे देखिए 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 संख्याएं आपको प्रश्न में कहा है। 3 संख्याओं में जो दूसरी संख्या, ये इन दोनों का एक का दूना है और दूसरे का 3 गुना है। तो इसका मतलब दुगुना दुगुना मतलब कुल 6 गुना, मतलब इसको अपने आप में 6 गुना बना लो। एक का 6 गुना मतलब 6। अब इसको 6 ले लिया, क्यों? एक तो दूना कह रहा है, एक तिगुना कह रहा है, तो किसी ना किसी का दूना। तो अब कैसे बनाया? अब कह रहा है कि पहली का 3 गुना है, दूसरी पहली का 3 गुना, तो यह का 3 गुना कैसे हुई? यह 2 मनी हो तब का 3 गुना हो जाए 6। और तीसरी का दुगुना है तो इसको 3 मानेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, दूना हो गया। तो देखिए, तीसरी का दूना है और पहली का 3 गुना है। आपकी तीनों संख्याएं क्लियर हो गई। इन्हीं तीनों का औसत आपको कितना दे रखा है? 66। तीनों का औसत 66 दे रखा है, मतलब 2 + 6 + 3/3। औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या। और कितना दे रखा है? 66। तो अब देखिए, 6 3 9 2 11, 11/3 बराबर कितना आ गया? 66 के। तो 1 बराबर कितने का आएगा? 1 बराबर, तो ये यहाँ गुणे में चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। तो 66 गुणे 3 बटे क्या हो गया? 11। 11 11 छक्को 66 और 6 तिरिक 18। तो एक कितना आ गया? यही इसका रेशियो मानो, क्योंकि सारी गिनती हमने माना है, एक माना है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आपकी 2 है, तो हमसे यहाँ पहली संख्या पूछा है, तो पहली संख्या में 2 में किससे रख देंगे? 18। यही जो 1 बराबर निकाले, 18 दूना
36। दूसरी संख्या पूछता तो क्या हो जाता, 18 को 18 छक्का और दूसरी संख्या तो 6 से 18, 18 छक्का 108। तीसरी संख्या 108, ठीक। तीसरी संख्या पूछ लेता तो क्या होता, 3 से 18 54। तो तीनों संख्याएं आपसे पता हो गई, ठीक है। आपसे यहाँ पहली संख्या पूछा था तो आपका जो 36 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का औसत जो है 50 किलोग्राम है। यदि इसमें से किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल कर दें तो औसत जो है 500 ग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो वस्तु शामिल की जा रही है उसका भार क्या होगा। एक बात समझिएगा, जो भी शामिल किया जाए पहले टोटल नंबर, देखिए सवाल को बहुत सिंपल भी, ज़्यादा ट्रिक नहीं समझना है। टोटल नंबर कितने हैं, 25 वस्तु है, इनका औसत कितना दिया है 50 औसत। तो सम कितना हो जाएगा भैया, इसका योग कितना हो जाएगा, हमने बताया था सम बराबर a × n होता है। मतलब 50 को 25 पंचे 125 1250 हो जाए। अगर x को शामिल कर लिया गया तो अब नंबर टोटल कितने हो गए 26 और औसत 500 ग्राम बढ़ गया है। मतलब 500 ग्राम मतलब 500 प्लस 500 ग्राम बढ़ गया, मतलब आधा ग्राम, और ये 50 किलोग्राम था, अब आधा तो 10.5 ये बढ़ गया। तो सम बराबर कितना हो जाएगा, गुणा। देखिए 26 का 50 से गुणा करेंगे तो 26 को जब 50 से गुणा करते हैं तो जैसे 25 का आधा 12.5 होता था, ऐसे 26 तो कितना हो जाएगा, एक तो ये आपका टोटल हो जाएगा 1300 ये हो गया, और 500 ग्राम का और ले लेंगे तो 13 और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1313। आपको कैलकुलेशन करना, आप सिंपली गुणा कर सकते हैं। तो 1313 हो गया, और पहले कितना था 1250, और भैया बाद में 1313 हो गया तो वेट बढ़ा ना, कितना बढ़ा, जो बढ़ा वही x का भार है। तो x का भार बराबर कितना हो जाएगा, 1313 में से 1250 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 3 बचा, यहाँ गया 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 11 में से 5 गया 63, तो यही 63 किलो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान सा, कुछ नहीं करना, ज़्यादा ट्रिक पढ़ने में दिक्कत भी है। जो सिंपल वे में लग रहा है फटाफट कैलकुलेट कर, क्योंकि कैलकुलेशन से भागना ही, कैलकुलेशन से इतना ही भागिए जहां तक प्रश्न के बहुत ज़्यादा पेचीदा होने, जहां सिंपल लग रहा है वहां पे सिंपल मेथड से ही चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है सवाल, देखिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत जो स्कोर है वो 52 है। 13वीं पारी के बाद औसत बढ़ करके कितना हो गया, देखिए 11वीं पारी जब तक उसने कुल कितनी पारी खेली है 11, तो एवरेज कितना दे रखा है आपका 52। कहा था 13वीं पारी खेल रहा है, नंबर कितना होगा 13, तो एवरेज बढ़कर कितना हो गया आपका 54। तो बीच में एक पारी मिस हो रही है, कौन सी पारी, 12वीं पारी। ठीक, तो इसको जोड़ने पर सम बराबर कितना आएगा, इसका सम बराबर कितना आएगा, ये कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, और फिर अगला लाइन कह रहा है कि यदि बल्लेबाज जो है 13वीं पारी में पिछले पारी से मतलब 12वीं पारी से 16 रन अधिक बनाया हो, अगर मतलब 16 रन अधिक ना बनाया होता तो 12वीं पारी और 13वीं पारी का रन क्या होता, समान होता। 13वीं पारी में ऐसा कर दिया है कि 12वीं पारी से 16 रन अधिक बना दिया है। तो पहले एक काम करते हैं कि पारी निकाल लेते हैं, 11वीं पारी तक कुल कितना रन बनाया, तो 11 से गुणा करिए, 11 दूना 22 के 2 हासिल आवा 2 और 11 पचे 55 और 2 57, 572 रन 11वीं पारी तक बनाया। 13 चौको 52 के 2, 13 चौको 52 के 2 हासिल आया कितना, तो 52 हासिल आया 5 और 13 पचे 65 और 5 70, कितना हो गया 720। अब एक बात बताइए, 11वीं पारी तक कुल इतना रन बना चुका है और 13वीं पारी तक कुल इतना रन, तो अगर हम 13वीं पारी के कुल रन में से 13वीं पारी के कुल रन में से अगर हम 12वीं पारी का रन घटा दें तो भैया ये बताइए क्या बचेगा। अगर इसमें 702 में से घटा दें, अब देखिए हमने घटा दिया 702 में से किसको घटा दिया, 572 को, तो 2 में से 2 गया 0, 10 में से गया 3 और यहाँ बच गया आपका एक, यहाँ बचा 130, कितना बच गया 130। ये 130 है क्या, इसमें ये इतना रन थोड़ी ना है, ये इसमें देखिए 11वीं पारी तक का रन इतना था, 13वीं पारी तक का इतना है। इसका मतलब जब ये घटाए तो इसमें जो एक्स्ट्रा है वो किस पारी का है, ये 12वीं और प्लस 13वीं पारी का रन है इसमें से। ठीक है, इसमें 12वीं और 13वीं, क्योंकि 11वीं पारी तक का ही रन घटाया है मैंने, तो 12वीं 13वीं। अच्छा, अभी सवाल में कहा है कि 16 रन अधिक बन गया है कब, 13वीं पारी में, कब से,
12वें वाले से। अगर 16 रन एक्स्ट्रा ना होता तो 12वीं पारी और 13वीं पारी का रन क्या होता, समान होता। तो एक काम करते हैं कि 130 में से 16 रन घटा देते हैं। तो जब 16 रन घटा दिए तो बचा कितना, 114 रन। अब ये 114 रन किसका है, 12वीं 13वीं पारी का। लेकिन अब जब 16 रन घटा दिए तो 12वीं पारी और 13वीं पारी का रन क्या हो गया, समान हो गया। तो अगर यही इसको आधा कर दे, मतलब ये दोनों जोड़कर 12वीं 13वीं पारी के रन है वो भी बराबर बराबर, तो अब इसी को आधा कर दीजिए। तो 114 को जब आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 57। और ये 57 क्या आ जाएगा, 12वीं पारी का, 12वीं पारी का रन, 12वीं पारी का रन। अब मान लीजिए यहाँ पे 13वीं पारी का पूछता तो 57 तो ये लेते लेते, इसमें जो 16 रन घटा दिए थे 13वीं पारी वाला, वो भी इसमें क्या कर लेंगे, वो भी इसमें हम जोड़ लेंगे। तो 16 रन ये भी जोड़ दिए, तो 7 6 13 के 3 हासिल हुए 73 रन। तो इसका मतलब 12वीं पारी में 57 रन और 13वीं पारी में उसने 73 रन बनाया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। समझना क्या है, 11वीं पारी तक का पूरा औसत निकाल लेंगे, कुल योग निकाल लेंगे, फिर 13वीं पारी तक का कुल योग निकाल लिया, घटा देंगे तो 11 पारी तक का रन घट जाएगा। तो केवल 12वीं पारी और 13वीं पारी का रन बचा था कितना, 130। अब 130 में 12वीं और 13वीं पारी का दोनों का रन है। सवाल में अगली लाइन कह रहा है कि 13वीं पारी में 16 रन अधिक है, 16 रन अधिक है किससे, 12वीं पारी से। तो अगर वो 16 रन एक्स्ट्रा ना बनाया होता तो जितना 12वीं में बना था वो उतने 13वीं में बन जाता। तो हमने क्या काम किया, 130 में 16 रन घटा दिए तो बचा 114। तो 16 रन घटा दिया, तो अब हमारा मतलब है कि अब वो 16 रन एक्स्ट्रा नहीं हुए, तो इसका मतलब 12वीं 13वीं का रन कितना है, बराबर है। तो आधा कर देंगे तो 114 का आधा मतलब कितना हो गया, 57, मतलब आधा आधा रन है। तो 157 रन किसका हो जाएगा, 12वीं पारी का। लेकिन अगर 13वीं पारी का कहता तो 57 रन तो ये ही है, लेकिन 16 रन घटाए किसका था, 13वीं पारी का, तो वो भी 13वीं पारी का जोड़ लेंगे। बट यहाँ पे 12वीं पारी का पूछा गया तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लेकिन अगर यहाँ 13वीं पूछा गया होता तो ये भी बात आपको ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 39 किलोग्राम के वजन का एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया, तो नया औसत क्या होगा। देखिए सवाल कठिन नहीं है, केवल कई चीजें बढ़ा देने से थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है। एक बात बताइए, 42 लड़के थे, 42, तो टोटल नंबर पहले कितना था, नंबर आपका 42, एवरेज इसका कितना था 41, गुणा करिए सम बराबर कितना आ जाएगा। तो 42 एकम 42 के 2 हासिल आया 4, और 42 चौका 168, 168 में 4 जोड़ देंगे तो 168 में 4 जोड़ेंगे 172, तो कितना हो गया 1722। ठीक, ये आपका क्या हो गया, और कुल वजन हो गया, कुल वजन कितना 42 लड़कों का, क्योंकि एवरेज दिया था और हमेशा सम बराबर एवरेज इनटू नंबर होता है। अब क्या हो रहा है कि 39 किलो का एक लड़का और आ जा रहा है, तो मतलब इसमें एक 39 किलो और ऐड हुआ। कौन सा, क्योंकि यहाँ नंबर अब चेंज हो गया, नंबर कितने हो गए 43। अब एक चीज और समझिए, 39 किलो और जुड़ा। अब क्या कह रहा है कि पहले से उपस्थित मतलब 42 लड़के जो थे पहले से उपस्थित, उस लड़के में एक लड़के के वजन में कुछ लिखने में गड़बड़ी हुई है। क्या हुआ है, 43 के स्थान पर 34 लिख गया है। तो भैया कम लिख गया है ना, 43 के जगह पर कितना लिख गया, 34 कम लिख गया। तो उतना हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना किलो बढ़ाना पड़ेगा भाई, 34 से 43 कितना है, 9 किलो है, तो 9 किलो और बढ़ा दीजिए। देखिए हमने बढ़ा दिया, अब टोटल इतना बढ़ गए और लड़का भी एक बढ़ा है, तो अब टोटल सम कितना हो जाएगा, सम बराबर, अरे 9 9 18 और 2 20 के शून्य हासिल आया 2, और 2 2 4 और 3 7, और ये हो जाएगा 1770, 1770 टोटल सम हो गया। अब यहाँ पर अगर एवरेज कहे तो एवरेज ये कितने लड़कों का है, 43 लड़कों का। तो 1770 को किससे भाग कर देंगे, 43 से भाग कर देंगे। तो 1773 को जब 43 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41.16। क्या आ जाएगा, 41.16 आप भाग कर लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सवाल देखिएगा, ये भी बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। 45 लड़कों की क्लास है, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है। लड़कों का औसत अंक 75 है
और लड़कियों का औसत अंक 82 है, तो पूरी कक्षा का अनुमानित औसत अंक कितना होगा। इसको कैसे करना है, करना क्या है, अच्छा बॉयज और गर्ल्स का हमको रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है 4:5। इसका एक ट्रिकी मेथड से निकाल करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए लड़कों का औसत कितना है 75 और लड़कियों का एवरेज कितना है 82, ठीक, लड़कियों का एवरेज कितना है 82, बॉयज का। अब हमें टोटल का एवरेज निकालना है, टोटल का एवरेज, कुल एवरेज। तो कैसे निकालेंगे, किसी एक को बेस बना लेते हैं। अब जो भी आएगा अगर लड़कों को बेस बनाए तो लड़कों से ये कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, और यहां पे कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। अब जो 7 बढ़ा है ना भैया, इस 7 को 5 से, 7 जो बढ़ा है इसको 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 को लड़कियों वाली संख्या में गुणा, 7 पच्चे 35। अब 35 जो आ गया उसको टोटल एवरेज से भाग कर दीजिए, 5 + 4 9 से। तो हम जब 35 को 9 से भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27, आपका बच गया 27, तो 3 5 3 8 दशमलव लगेगा, 80 हो जाएगा, और 9 80 हो जाएगा, और 9 8 72, फिर 8 बचा, फिर 9 8 72, ऐसे 3.88 आ रहा है। तो इतना आपका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इतना क्या हो रहा है ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे 7 ग्रोथ हो रहा है, तो औसत में कितना ग्रोथ होगा, तो 7 पच्चे 35 ग्रोथ हुआ, और टोटल 5 9 से भाग कर दिया। तो अब हमने बेस किसको माना था 75 को, तो 75 को जब बेस माना तो 75 में बस 3.88 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 78.88, मतलब 78.9 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार और समझाते हैं, बी और जी मतलब बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दिया था, इनका अलग अलग एवरेज दिया, तो किसी एक एवरेज को बेस बनाते हैं। बेस बनाए उससे कितना बढ़ रहा है, उससे कितना, 75 को बेस बनाया तो 75 से कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, तो 75 को बेस, अब जो भी जुड़ेगा घटेगा वो 75 में ही जुड़ेगा। अब 75 से 7 बढ़ रहा है तो मतलब एवरेज, इसको एवरेज मान लिएगा, इस एवरेज में जितना बढ़ेगा उतना लिखना है। तो 7 बढ़ा, अब इस 7 को क्या करना भाई, 75 से 82 यानी 7 बढ़ा, तो 7 को 5 से गुणा करें, 7 पचे 35। अब 35 को 5 4 9 से क्या कर देना है भाग, तो 35 को 9 से भाग किया तो 3.88 हो गया, यही टोटल बढ़ रहा है, तो 75 में यही आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो 78.88 हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नए क्लास में नई अंदाज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।